इस पागलपन के लिए मैं आपको दाद देता हूं। जमशेद भाई, आपकी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। किसी भी तरह की मुसीबत आए तो बंद नहीं होने देना, क्योंकि आप सचमुच में ये अखबार निकालते रहेंगे। मुझे पता नहीं हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बहुत जल्दी से जल्दी आपके खिलाफ भी ये हुकूमतें जो हैं कहर बर्पा करेंगी। आप ऐसा मत समझो इतना आसान खेल है। आपने बड़े बड़े नेताओं को बुला लिया और सोचा कि उद्घाटन पे ये सब आ जाएंगे तो अखबार खूब बढ़िया चमक जाएगा। अव्वल तो अखबार आजकल निकालने का मतलब है, जब तक आप इसमें नंगी औरतों की तस्वीरें नहीं छापते तब तक आजकल कोई अखबार चल नहीं रहा। ये सारे अखबार जो बड़े बड़े निकल रहे हैं, आप उनको अखबार कहेंगे या नंगापन का एक अखबार वो कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, आप उनको ऐसी ऐसी चीजें हैं। टेलीविजन चैनलों को आप खोल करके बैठ के माँ बहन बेटी के साथ देख सकते हैं आप। लेकिन यही आजकल के हमारे सब कुछ परोसा जा रहा है, सब कुछ परोसा जा रहा है, सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है और हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिसक भी नहीं पा रहे हैं। और एडवर्टीजमेंट और टेलीविजनों के लिए टीआरपी रह गया उनके पास, और अखबारों के लिए एडवर्टीजमेंट। दफा दफा किया जाता है और जो मुकदमे चलते हैं उनमें से सरकार की अपनी रिपोर्ट है, मुश्किल से 4%, 100 में 4 लोगों को शायद कोई सजा होती है तो होती है, वरना बाकी सब बरी हो जाते हैं। और 25,000 के आंकड़े तो मैं पार्लियामेंट में दिए गए उस जवाब के हिसाब से बता रहा हूं। साल में 25,000 जितने आतंकवादियों के बम से मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश में दहेज की आग में जला जला करके मारा जा रहा है। कहां है कोई अखबार? मैं इसके लिए पूछना चाहता हूं। आतंकवाद का एक बम फटेगा, 5 लोग मरेंगे, तो सारा देश का मीडिया वहां पर टूट करके पड़ेगा, उसकी खबरें छपेंगी, उसमें पता नहीं कितना हल्ला मचेगा। लेकिन मेरी बहन को, मेरी बेटी को जिंदा जला दिया जाता, उसके अपने ससुराल में पकड़ के, और कहीं खबर किसी कोने में भी नहीं छप पाती। बड़ा दर्द है। मेरे देश में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आज भी मैला उठाना पड़ता, टट्टी उठानी पड़ती अपने सिर के ऊपर, शर्म से झुकता है हमारा सिर। कितना बड़ा एक मानवाधिकार का हनन है। कहां है उसके बारे में कोई खबर, कोई आंदोलन, कोई जागृति, कोई अभियान? क्यों नहीं है इस देश के अंदर? इस जातिवादी कलंक को मिटाने के लिए हम नहीं कुछ कर पा रहे। मानवाधिकारों का कदम कदम पर हनन हो रहा है। बच्चों को जिनको पढ़ना चाहिए था, जिनके हाथ में कलम कागज होना चाहिए था, आज वो हथियार लेकर के, कुछ औजार लेकर के मजदूरी कर रहे हैं। इस दिल्ली के अंदर डिफेंस कॉलोनी एरिया के अंदर एसडीएम की मदद से मैंने 3 बार छापे मारे और सैकड़ों बच्चों को, जो हमारे झारखंड और बंगाल तक के मजदूर थे, मुस्लिम बच्चे थे, उन सबको रिहा करा कर उनके घर में, गांव में उनके माँ बाप के पास भेजा और उनके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया और उनको 25-25 हजार रुपए दिलाए। लेकिन कितना हम कर सकते हैं इस समय? आज की तारीख में, आज रात से 12 बजे से पहले आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कम से कम 1 लाख बाल बंधुआ मजदूर इस दिल्ली की राजधानी में निकाल करके दिखाता हूं। 1 लाख बाल बंधुआ मजदूर हैं इस समय हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, खेलों के ऊपर 15,000 करोड़ के 50,000 करोड़ रुपए पता नहीं कितने खर्च होंगे, लेकिन वो बाल मजदूर वहां पर उसी तरह से सिसक करके दम तोड़ते रहेंगे। है हमारे अंदर, दिल के अंदर वो ताकत, ये कहने का, ये हमें स्वीकार नहीं है, हमें बर्दाश्त नहीं है। यदि हम लोग सचमुच में मानवाधिकारों के लिए खड़ा होना चाहते हैं तो हम जिस बच्चे का आज अधिकार छीना जा रहा है, हम उसकी जात नहीं पूछेंगे, हम उसका धर्म और मजहब नहीं पूछेंगे, हम उसकी आवाज बनेंगे, क्योंकि वो खुद बेजुबान है, वो बेआवाज है। और ये मादा हमारे अंदर होगा, इस अखबार के अंदर होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है ये मामूली अखबार नहीं, ये अखबार मैं समझता हूं जैसे किसी गीता और कुरान की इज्जत होती है, जिस प्रकार से कोई बाइबल की कीमत होती है, उस इज्जत से लोग इसको देखेंगे कि ये एक रूहानी आवाज बन करके सामने आएगा। और इसलिए मैं जानता हूं बहुत जोखिम है ये, लेकिन खुदा परमात्मा अल्लाह ताला ईश्वर आपको पूरी ताकत दे। हम सब आपके साथ हैं। मेरे जैसे एक सिपाही को आप कोई मौका देंगे, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जहां कहीं भी आप कहेंगे।
लेकिन इसमें बात यही है, आप सब लोग भी जो आए हैं यहाँ पर ताली भी बजा रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, लेकिन आप सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी लेकर के जाइए कि इस अखबार के सदस्य बनेंगे, इसको खरीदेंगे, इसकी मदद कराएंगे और इसमें खबरें भी ऐसी ऐसी छापेंगे कि जिनको सुबह पढ़ करके हमारे हुकूमत की कुर्सियों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोग उनको पसीना आने लगे कि अरे बाप रे, हमारी तो पोल खोल दी इन्होंने। एनकाउंटर तो 2-4 होते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन रोज के हिसाब से मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे। ये ठीक है कि हमें बहुत गिला है उन लोगों से, अमेरिका से और दूसरे देशों से, वो हमें जब सबक सिखाते हैं हम नहीं मानते उसको। मैंने खुद जाकर के अमेरिका में कहा है कि तुम कौन होते हमें ह्यूमन राइट्स का सबक देने वाले, सबसे ज्यादा गुनाहगार तुम हो। दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा मौत के सौदागर, सबसे बड़ा कोई सौदागर है तो वो अमेरिका है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को कत्ल गारत करने का सामान उसने इकट्ठा कर रखा है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम उसके पास है। लेकिन हम उनको कुछ भी कहते रहेंगे तो उससे हमारी हालत कोई सुधर नहीं जाएगी। हमें अपनी हालत सुधारनी है और सुधारने के लिए आवाज चाहिए। आवाज दूसरे आजकल का जो इस्टेब्लिश्ड मीडिया जिसको हम कहते हैं, न टीवी चैनल आजकल इन चीजों को उठाने के लिए तैयार, और न हमारे बड़े बड़े अखबार, और खास करके अंग्रेजी के अखबार, वो तो बहुत ही मुश्किल, उनके अंदर किसी कोने में कोई छोटी सी जगह मिल जाए तो मिल जाए, वरना इन सवालों पर मिलती नहीं जगह। आपकी हिम्मत को दाद देते हुए जमशेद भाई, आप हमें बताइए हम आपकी क्या खिदमत करें, और मिल करके हम लोग इसको चलाएंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज़।